Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. सभ्यता की पहचान इमारतों से नहीं विचारों से होती है और वैदिक काल भारत के उन विचारों की जन्मभूमि है जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सोच को दिशा दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज के आज के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग की, जिसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। क्या आप जानते हैं कि वैदिक काल वह समय था जब भारत में सामाजिक ढांचे, धार्मिक परंपराओं, राजनीतिक संगठनों और सांस्कृतिक सोच की नींव रखी गई थी। यह वो युग था जिसने बाद के इतिहास की पूरी रूपरेखा तय की। चलिए इसको विस्तार से समझते हैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से। फर्स्ट, वैदिक सभ्यता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक का समय माना जाता है। इस समय का मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना और मौलिक वेद है। इस समय लोग 7 नदियों के क्षेत्र में रहते थे, जिसे सप्त सिंधु कहा जाता था। यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब और हरियाणा तक फैला था। सेकंड, ऋग्वैदिक समाज गोपालन और पशुपालन पर आधारित था। गाय को धन का मुख्य प्रतीक माना जाता था। समाज पितृसत्तात्मक था और वर्ण व्यवस्था की शुरुआत इसी काल में हुई, लेकिन यह कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं। थर्ड, राजनीतिक दृष्टि से यह समाज जन और जनपद आधारित था। राजा को जनता द्वारा चुना जाता था और सभा तथा समिति जैसे संस्थानों के माध्यम से शासन में सहभागिता होती थी। राजा का कार्य मुख्य रूप से रक्षण और न्याय देना था। फोर्थ, उत्तर वैदिक काल यानी लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के समय में कृषि का विकास हुआ। लोहे के उपयोग से स्थायी बस्तियां बनी और राज्य व्यवस्था अधिक शक्तिशाली हुई। अब वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म आधारित बन गई। इस समय ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा, उपनिषदों और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई और दार्शनिक विचार जैसे आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष का विकास हुआ। यह वह समय था जब समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ी और बौद्ध तथा जैन धर्मों की पृष्ठभूमि तैयार हुई। फिफ्थ, शिक्षा का महत्व बढ़ा। गुरुकुल व्यवस्था में विद्यार्थियों को वेद, व्याकरण, गणित, खगोल शास्त्र, संगीत और युद्ध कला सिखाई जाती थी। सिक्स्थ, इस काल में सामाजिक असमानता बढ़ने लगी, विशेषकर महिलाओं की स्थिति कमजोर होती गई। उत्तर वैदिक काल में महिला शिक्षा और स्वतंत्रता सीमित हो गई थी। सेवेंथ, धार्मिक दृष्टि से यह काल यज्ञों और कर्मकांडों का युग बन गया था। देवताओं के स्थान पर ब्राह्मणों और मंत्रों का महत्व बढ़ गया था। फिर भी यह वही युग था जिसने भारतीय दर्शन, भाषा, धर्म और समाज की नींव रखी। एक सभ्यता की ताकत उसकी इमारतों में नहीं, उसकी पुस्तकों और विचारों में होती है, और भारत को वेदों के रूप में जो ज्ञान मिला वह आज भी हमारे सोच का आधार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक और सवाल ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही शॉर्ट, स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो आप तक रोजाना पहुंचते रहे। आपका कीमती समय और भरोसा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जाते जाते एक सवाल, ऋग्वैदिक काल में किस 2 राजनीतिक संस्थाओं को राजा के निर्णयों को नियंत्रित करने वाला माना जाता था? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें और बताइए कि आपको आज का विषय कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक और यूपीएससी रेलेवेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।